हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाबू अभी पानी डाल रहा है फ्लावर में। ये लेके अभी आया, ये पानी लेके आए, फिर बोले स्पर्श आप डाल दो। बड़े प्यार से डालता है, ऐसा लगता है ना कि पानी का एक बूंद भी बाहर ना निकले, ऐसे इस तरीके से वो डालता है। तो मैं अभी बाहर निकली हुई थी और तो मैं थोड़ा सा वीडियो बाबू का बना रही। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज के दिन ये ब्लॉग जाएगा। हो सके तो अगर नहीं जा पाया तो मैं कल इस ब्लॉग को डालूँगी। और जब स्पर्श ना प्लांट्स में पानी डाल रहा था, बहुत ही केयरफुली डाल रहा था। ये अभी साइड में बता रहे हैं मनी प्लांट में कुछ में पानी डालना है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो गई थी। वो वाला जाली नीचे उसपे रखना, उसपे दोनों रख लेंगे इतनी बार। इधर से रखिए तो गिरेगा। और ये ना भुट्टा को भून रहे थे। दूसरी साइड में मैं चाय बना रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सो सॉरी। मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आए ये ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो कल मैं ना बिज़ी थी, इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। वीडियो पहले से एडिट नहीं था। ये करेला रखी थी ना, ये बोल रहे थे ये करेला मत बनाओ, थोड़ा सा ना ऊपर से वाइट वाइट सा फंगल जैसा है तो इसको फेंक दो, दूसरा बनाओ। क्योंकि ये 4-5 दिन का था और फ्रिज में था, तो इसीलिए ना थोड़ा सा ना इनको सही नहीं लग रहा था। मैं बोली ठीक है, फिर कल ये जो लेके आए थे ना उसको मैं अभी बनाने वाली हूँ। और पहले मैं डायरेक्ट गैस पे रखी थी, फिर ये बोले कि स्टैंड के ऊपर रख देते हैं ना, इससे अच्छे से पकता है। तो बस ऐसे ही कौन कौन खाता है। ये 4-5 लेके आए थे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन हाँ खा लेती हूँ, इनको बहुत पसंद है। स्पर्श तो पहले बिल्कुल नहीं खा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा खा ले रहा है। अभी यहाँ पे मैं इनके लिए लेके आ गई हूँ चाय और मुरमुरे वाली नमकीन जो मैं बनाई थी। और फ्रिज में मैं देख रही थी कि अभी क्या बनाना है, कितना करेला वगैरह है। तो यहाँ पे जो साग था ना, पहले सोची कि करेला तो छोड़ ही देती हूँ, अभी साग बनाती हूँ सबसे पहले। क्योंकि मैं इनसे पूछी क्या खाना है, तो बोले जो सबसे पहले ख़राब होगा वो चीज़ बनाओ। ये बोलते हैं हमेशा कि जो चीज़ें ना सब्जियों में सबसे पहले ख़राब होगा वो बनाओ। तो सोचे कि चलो पहले साग बना देती हूँ, क्योंकि साग ऐसा होता है ना कि ज़्यादा दिन रखो तो सूख जाता है। तो इन सब चीज़ों का ना ध्यान तो रखना ही पड़ता है अगर हम हाउसवाइफ हैं तो। और इतने दिनों बाद इनको टाइम मिला है। और ये जो हमारा स्लीपर के लिए हम जो स्टैंड लिए हैं ना स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए, तो पहले वाला जो था वो टूट गया था, तो ये वुडन वाले में हम रखते थे। ये इसी घर में था, पहले से ही था, तो इसीलिए हम रखे थे। लेकिन उसमें ऐसे ना पैक करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से शूज़ वगैरह गंदा हो रहे थे, इसी वजह से हमें लेना पड़ा था। क्योंकि मैं चाहती हूँ ना शूज़ वगैरह रखें उसको बंद करके रखें, ताकि बार बार उसको ना पहनने से पहले उसको साफ़ ना करना पड़े। और क्योंकि तैयार होने के बाद फिर किसी को भी मन नहीं होता है कि शूज़ साफ़ करो। स्पर्श को भी मैं बुलाई कि इधर ही आओ, तो सारा शूज़ ये शूज़ स्लीपर निकाल दिए हैं और बस हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे। और ये बोल रहे थे ना कि तेरे पास तो खजाना है क्योंकि सच में मेरे पास ना बहुत सारे हैं। स्पेशली जब मैं दिल्ली गई थी ना दी के पास, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे शूज़ स्लीपर ख़रीद लिए, कम से कम 10 खरीद ली थी। वो सारे रखे हुए हैं, 5-6 तो उसमें से यूज़ ही मैं नहीं की हूँ और 3-4 यूज़ मैंने किया है, वो सब टूट गया है। लेकिन और सारे न्यू पॉलीथीन में ही मैं रखी थी, तो सब लेके अभी जा रही हूँ। इनके शूज़ थे, स्पर्श के तो बहुत ही कम है। स्कूल वाले हैं तो स्कूल वाले अब होंगे नहीं, क्योंकि स्कूल बंद हुए इतना टाइम हो गया, ना ड्रेस होंगे ना शूज़ हो उसके होंगे। उसके बाद सब ला के मैं धीरे धीरे ना यहाँ रख रही थी और एडजस्ट कर रही थी अंदर। तो यहाँ पे स्पर्श भी काफ़ी एक्साइटेड था, उसका भी था ना कि एक जगह रहे, उसका भी वो भी रखे। वो सिर्फ अपने में था कि मेरा कहाँ रख रही है मम्मा। और ये धीरे धीरे लेके आ रहे थे। अब
अभी वो सब ठीक कर रही थी, इसी बीच में बाहर ऐसा लगा कि बारिश आ जाएगी, तो हम बाहर चले आए थे कपड़े वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर सूखने में तो टाइम महक सी आने लगती है आजकल बरसात के मौसम में। बापू भी बाहर आ गए और ये भी आ गए थे। जब ये आए ना तो फिर हम और थोड़ी देर बाहर रुक गए थे, क्योंकि मौसम ही ऐसा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जिसमें मैंने एक था जो पॉट, उसमें मैंने चने डाल दिए थे। ये बोले चने डाल दे, वो खाद बन जाएगा। तो जब मैं डाली थी ना तो उसमें ऐसा लगा ना कि उसमें मक्खियाँ वगैरह, तो बोल रहे हैं कि वो ख़राब हुआ है ना, वही खाद है। तो मैं बोल रही थी नहीं उसको मत वो करो। फिर उसमें जो एक्स्ट्रा वो पौधे थे ना उसको ये हटा रहे थे मिट्टी निकाल के। और देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है ना यहाँ का वेदर बड़ा अच्छा लगता है। जब बारिश आने वाली है तो उससे पहले बहुत अच्छा लगता है, मन होता है सबसे ज़्यादा तो छत पे अच्छा लगता है। लेकिन छत पे हम बार बार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊंचा है हमारा छत, तो हम बाहर ही निकल जाते अभी वो सब सारे शूज़ रखने के बाद एक डब्बा और निकला है। इसमें भी मेरा ही ज़्यादा है, स्पॉश के हैं, लेकिन स्पॉश के जो है ना वो छोटे हो गए हैं। और ये जो मैं निकाल रही हूँ ना बेली ब्लो वाली, ये मैंने ज़्यादा नहीं पहना है, दो बार पहनी थी। ये भी मैं दिल्ली से ही ली थी। फिर ये बोल रहे थे कि जो नहीं पहनना है ना वो तो अपना तो रख लो, क्योंकि अंदर डब्बे में रहता है तो तुम पहन नहीं पाती हो। सो मैं वैसे ही कि अंदर यहाँ पे ना बॉक्स में ही रख। ये मम्मा की कॉपी में स्पर्श लिख रहा है। हाँ ये क्या स्पर्श, ये देखिए खुद से ना क से यहाँ तक लिख के, ऊपर जैसे मैम लिखती है ना इनकी, वैसे लिख के और यहाँ लिखना शुरू कर देता है। ये मम्मा की कॉपी है, बेटा दे दो ना, मम्मा की कॉपी दे दो। स्पर्श दे दो अपनी कॉपी लेके नहीं आते हो? अपनी कॉपी, हाँ बोलो, अपनी कॉपी क्यों नहीं लाते हो? स्पर्श इधर देखो ना एक बार जरा, स्पर्श इधर देखो ना, कॉपी क्यों नहीं लाते हो अपनी? क्यूटी मेरी। गए हैं, कितना टाइम हो रहा है? 5:45 हो रहा है। ये गए हैं बाहर, स्पर्श को समोसे खाने थे, बोल रहा था बार बार कि पापा समोसे खाने हैं, तो फिर ये लेके गए उसको अभी खरीदने के लिए पकौड़े या फिर कुछ समोसे लेके आएंगे, पता नहीं। अब मुझे ना पिंपल्स या फिर चींटी कुछ कट कर यहाँ पे काट ली है, पूरा रेड हो गया है, दाग दिख रहे हैं। मेरी आईब्रो साफ दिख रही होगी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कल नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी बनवाने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है। परसों जाऊंगी, अपर लिप से पूरा बढ़ गया है। अभी शाम को मैं सोची कि मिल्क गर्म कर देती हूँ। माय गॉड, मेरे को लगा इयररिंग्स मेरा गिर गया क्या कहीं, तो बस देखती हूँ। मैं सोची ना कि शाम को मैं इस टाइम पे वो कर देती हूँ, मिल्क गर्म कर देती हूँ, बट भूख भी लगी थी। तो स्पर्श जब बोलने लगा आज ये घर पे हैं, तो सोचे कि चलो लेके आते हैं। तो गए हैं, ये स्पर्श का गदा निकाले थे ये, तो इसका गदा वैसे पता है बहुत मजबूत है। ये टेबल से खेलता रहता है, उठाता है, फेंकता है, इसलिए मेरे को लग रहा है ना कि ज़्यादा टाइम तक ये चलेगा नहीं। रख देती हूँ टेबल को, ये रख रही हूँ ना, बस 5 मिनट यहाँ रहेगा। 5 मिनट बाद फिर ये स्पर्श लेगा। इसके बुक्स वगैरह भी रख दूँ, नहीं तो बुक्स का क्या होता है ना, नहीं रखो तो ये फिर से लगता है पढ़ाई करने। ऑल टाइम इसको पढ़ाई करना चाहिए, जितना ये शुरू कर देता है पढ़ाई करना। यहाँ तो मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, ट्राइपॉड साइड कर दूँ, यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से आराम से उठा लेता है वो। देखती हूँ बाहर से आवाज़ आ, अच्छी खासी धूप है, देखिए दिखाती हूँ, बहुत तेज़ की धूप है अभी, मतलब कड़क वाली धूप है। स्पर्श बाय। मैं बाहर खड़ी थी, आ गया स्पर्श। अरे क्या लेके आया इतनी देर में? यहाँ रखो, टेबल पे रख दो, जा हैंड वॉश करो। खुश नजर आ रहा है। देखिए इतने यम्मी यम्मी पकौड़े, ये सारे पनीर के पकौड़े हैं, इधर मिर्ची वाले हैं, और ये गोभी के हैं ना, गोभी के हैं। हाँ खाओ स्पर्श खाओ।
हो गया है। रात के डिनर में मैं करेले की सब्ज़ी में कट कर ली थी। उसके बाद यहाँ देखिए करेला आधा पक भी चुका है। तो मैं ड्राई वाली करेले की भुजिया सब्ज़ी बना रही थी। रात का है तो थोड़ा सा मैंने बनाया है, ज़्यादा क्या खाना, इसीलिए। और रोटी बनाई हूँ बस यही, और सैलेड था, बस यही चीज़ हमारा डिनर था। और एप्पल और खीरा मैंने कट कर लिया है, और बाद में इसमें नींबू का रस और साथ में काला नमक वगैरह डाल के फिर हम खाएंगे। और ये लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, इस पर उसको बंद कर दिया। यही होता है लैपटॉप के साथ, ये काम करे, मैं तो काम करूँ तो मुझे करने नहीं देता है। इनका फिर भी कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन अभी इनका भी ख़राब कर दिया। ये अभी कहीं गए हुए थे तो, और अभी रात का टाइम हो गया है, सोने का टाइम हो गया है। मैं तो आ गई थी सोने के लिए, लेकिन इनको कुछ काम था अपना लैपटॉप पे ना, तो ये कर रहे थे। स्पेशली ये सैटरडे को थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। तो बस अभी रात के ना 10 बजे के बाद का टाइम था। स्पर्श को मैं गुदगुदी कर रही थी, इसको गुदगुदी नहीं हो रहा था, वो गुस्सा है अभी। फिर मैं बोली चलो स्पर्श की मैं पाँव दबा देती हूँ, तो स्पर्श खुश हो जाएगा। तो अभी मैं उसके पाँव दबा रही थी। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग लाइक ज़रूर करना।